Hello student, today we will discuss topic mensuration chapter 11th है बेटा क्लास 6th। इसमें हम क्या सबसे पहले डिस्कस करेंगे पेरीमीटर। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे पेरीमीटर। तो बेटा पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर को हिंदी में परिमाप बोलते हैं। पेरीमीटर क्या होता है बेटा? द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स, द sum of the lengths of all sides। ठीक है, मान लीजिए बेटा आपके पास कोई भी जैसी मर्जी, जैसी आपको दिल करता है आप वैसे ही डायग्राम बना सकते हैं। मान लीजिए ऐसे बना ली, ऐसे बना ली, ठीक है, जैसे भी आपका दिल करता है हमने वैसी एक क्लोज्ड डायग्राम बना ली। क्लोज्ड का क्या मतलब है? बंद। ठीक है, क्लोज्ड डायग्राम ली हमने। अब मान लीजिए इसका पेरीमीटर पता करना है। मान लीजिए मैं इसके आसपास एक इस तरह से रस्सी बांध देती हूँ। ठीक है, जैसे जैसे ये जा रहा है मैं एक मतलब ये पाथ है और उसके आसपास ऐसे रस्सी रोप लगा देती हूँ। तो पेरीमीटर क्या होगा बेटा? जैसे मैं यहाँ कितनी लेंथ की रस्सी बांधी, फिर यहाँ पे जितनी भी इसकी बाउंड्री की लेंथ होगी ना बेटा, जितनी भी, इसको साइड बोलते हैं। साइड तो आपको पता है ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक डायग्राम है, तो इस चीज को जो एक ये होती है जिससे कि वो क्लोज्ड फिगर बनती है, ये उसकी साइड्स हैं, जिसको भुजा भी बोल देते हैं हिंदी में। ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो इसी तरह मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, तो उसकी सभी जितनी भी मतलब मान लीजिए यहाँ पर जो रस्सी है वो मेरी 1 मीटर लगी, यहाँ 2 मीटर लगी, यहाँ 6 मीटर लगी। ठीक है, यहाँ पर छोटी है तो मान लीजिए मेरी 1 मीटर ही लगी। तो ऐसे ऐसे करके मैं इन सभी को ऐड करती जाऊंगी और फिर मेरे पास इस वाली क्लोज्ड फिगर का क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा। मान लीजिए मैंने इसका पेरीमीटर निकालना है तो मतलब ये वाली, और मैं मान लीजिए यहाँ पर मैं 2 सेंटीमीटर लिख देती हूँ, यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर, और मैंने इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब मैं 2 + 1 + 2 + 1 कर दूंगी, तो इस वाली डायग्राम का हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। सम ऑफ ऑल लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सारी साइड्स की लेंथ का हमने क्या करना होता है? सम। वो जो भी डायग्राम दी हो, जस्ट आपने जो भी उसके यूनिट्स दिए हो उन सबको ऐड करते जाना है बेटा। ठीक है, तो अब जैसे कि मान लीजिए हम एक ऐसे एक सम लेते हैं जो कि है हमारी एग्जाम्पल 1। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या दिया बेटा? मान लीजिए कि टी शेप की हमें डायग्राम दी हुई है, टी शेप बनी हुई है हमारे पास। ठीक है, इसका आंसर लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर, यहाँ 10 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर है, यहाँ 9 सेंटीमीटर है बेटा, यहाँ 7 सेंटीमीटर है। जस्ट मैंने रफली बनाया बेटा। ये 2 सेंटीमीटर है ये वाला, ये 19 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। ओके, और हमने इस क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर पता करना है। ठीक है, इस एरिया का पेरीमीटर पता करना है। तो हम पेरीमीटर क्या कहेंगे बेटे? पेरीमीटर ऑफ द रीजन। रीजन का मतलब पूरा एरिया। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? हम इन सभी को ऐड करते जाएंगे। 2 + 19 + 2 + 9 + 7 + 10 + 10 + 3। ओके, इन सभी को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। 2 + 19 + 2 + 9 + 7 + 10 + 10 + 3। ओके, इन सभी को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 62 सेंटीमीटर। तो ये पेरीमीटर हमारे पास कितना आ गया? 62 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह से बेटा अब हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पता करेंगे। तो बेटा अब हम रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं कि रेक्टेंगल क्या होती है। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होती है बेटा? रेक्टेंगल होती है जब हमारे पास ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों। जैसे ये देखिए, मैं एक ये बनाती हूँ, बिल्कुल इतनी ही लेंथ की ये बना देती हूँ, जितनी इसकी लेंथ है बेटा, और जितनी इसकी लेंथ है वो बना देते हैं। ओके, मैं इनको नेम दे देती हूँ ABCD। ठीक है, पॉइंट्स को। अब आप देखिए, जितनी ये है साइड उतनी ही ये साइड है, और जितनी ये साइड है उतनी ये साइड है।
ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। जब ऐसी एक क्लोज्ड हमारे पास फिगर हो तो उसका नाम होता है रेक्टेंगल। ओके, तो अब हम एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता करते हैं बेटा। अगर देखिए कि अगर ये और ये साइड इक्वल है तो मान लीजिए मैं इसको नाम बी दे देती हूँ, ठीक है। अपनी तरफ से मैंने बी का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, जर्नली मैंने बी लिख दिया और मैं इसका नाम ए लिख देती हूँ, ठीक है, या ए लिख दिया। ओके, अब हम इसका पेरीमीटर का फार्मूला वही है। पेरीमीटर का फार्मूला क्या था बेटा कि हमने सभी लेंथ साइड्स की लेंथ को ऐड कर देना, ठीक है। तो हम ड्रॉ करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या करेंगे बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। ए प्लस ये ऊपर वाला बी प्लस फिर से ए और प्लस ये वाला आ गया, क्या आ गया हमारे पास बी। तो हमने देखा बेटा ये क्या है, 2 बार ए आ रहा है ना हमारे पास, तो 2a प्लस ये देखिए बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2b। 2 कॉमन निकाल लेते हैं बेटा, बाहर एक 2 कॉमन निकाल के अंदर क्या आ गया, a प्लस बी। तो ये बेटा ये लंबाई थी और ये क्या थी, इसकी चौड़ाई रेक्टेंगल की। तो हमारे पास क्या फार्मूला ड्राइव हो गया, 2 इंटू क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए बेटा अब हमारे पास हम एक सम कर रहे हैं, देखिए 11.1 का 6th सम। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 70 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 30 सेंटीमीटर। लेंथ का क्या मतलब हुआ बेटा, हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ऐसे कि जो उसकी लेंथ है वो 70 है और जो ब्रेड्थ में होता है चौड़ाई वो 30 है। तो हमने इसको 30 लिया, हमें पता अगर ये 30 है तो ये 30 है क्योंकि इसका नाम रेक्टेंगल है। उसकी लेंथ हमें 70 दी, अगर ये 70 है बेटा तो इसका मतलब ये भी क्या होएगी, 70 होगी, ठीक है। तो हमें इस तरह से दी हुई है। अब हमें फार्मूला पता है पेरीमीटर का, ठीक है। पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी जिसको हमने ए प्लस बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, 2 इंटू लेंथ कितनी है 70, ब्रेड्थ कितनी है 30, इसका मतलब 2 इंटू 70 प्लस 30 कितना हो गया बेटा 100। ओके, और इसका मतलब 2 इंटू 100 कितना बन गया 200 सेंटीमीटर। ये हमेशा जो इसके पीछे यूनिट लगेगा वो सेंटीमीटर लगता है, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर लगेगा बेटा, ठीक है। इस तरह से अपने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। अब बेटे हम करेंगे स्क्वायर के बारे में, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, जिसको हम हिंदी में वर्ग भी बोलते हैं, ठीक है, वर्ग, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, इसकी डायग्राम कैसी होती है बेटा, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जितनी ये होगी उतनी ये ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इन स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है बेटा, वर्ग में क्या होता है, सारी साइड्स बराबर होती है। मान लीजिए मैंने इसका नाम ए ले लिया तो मैं इसका नाम भी ए लूंगी, बी नहीं लूंगी, सभी का नाम क्या लूंगी, ए लूंगी, क्योंकि सभी साइड्स क्या होती हैं, एक जैसी होती है। तो अब हम इसका पेरीमीटर निकाल के देखते हैं बेटा क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर मतलब वर्ग का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे बेटा, सभी की हमने लेंथ को जोड़ना है ना साइड्स की, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कर देंगे। a कितनी बार आ गया 1 2 3 4, है ना, तो हमारे पास कितनी बार आ गया 4 टाइम्स a आ गया। तो इससे हमारे पास क्या फार्मूला ड्राइव हो गया, 4 इंटू लेंथ ऑफ आ साइड, लेंथ ऑफ आ साइड। अगर एक साइड की लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। जैसा कि बेटा आपका पहला ही क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, तो स्क्वायर 44 मीटर लॉन्ग नहीं, यहाँ लिखेंगे आ साइड ऑफ आ स्क्वायर, आ साइड ऑफ आ स्क्वायर इज 44 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एक साइड हमारे पास 44 सेंटीमीटर है बेटा, जैसे कि हमारे पास 44 सेंटीमीटर है तो हम पहला क्वेश्चन ही है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ही है। तो जैसे स्क्वायर की एक साइड हमारे पास कितनी है 44, तो बट नेचुरल बेटा सभी 44 ही होंगी, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर है। स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं हमारे पास, इक्वल होती हैं, है ना। तो ये भी कितनी आ जाएगी 44 सेंटीमीटर। हमने पेरीमीटर पता करना है।
पेरीमीटर किसके बराबर आ जाएगा बेटा, पेरीमीटर कितना होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, कोई एक साइड की लेंथ लेंगे, लेंथ ऑफ अ साइड 4 इंटू 44 आ गया बेटा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 44 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 1 कितना आ गया 17, तो 176 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा बेटा। ओके, अब जैसे बेटा हम ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, इफ द लेंथ ऑफ सेकंड कर रहे हैं, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 88 मीटर, ब्रेथ इज 12 मीटर, और हमने एक लेंथ पता करनी है बेटा। देखिए सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट का, मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये तो स्क्वायर था ना, रेक्टेंगल में क्या होता है ऑपोजिट साइड इक्वल होती है ना, जैसे ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल है। अब देखिए बेटा क्या कहता है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 88 मीटर। अब पेरीमीटर दिया हुआ यानी कि हमारे पास इन सभी साइड्स की एडिशन करके उसने आंसर दे दिया कि 88 मीटर। पेरीमीटर हमें निकाल के दे दिया बेटा, ठीक है, पेरीमीटर हमें निकाल के दे दिया है उसने। ब्रेथ इज 12 मीटर, ब्रेथ हमें 12 मीटर दी है, बट हमें लेंथ पता करनी है। देखिए एक ट्रायंगल में एक तो लेंथ होती है बेटा और एक ब्रेथ होती है, ठीक है, ये आपको पता ही है। अब ब्रेथ हमें दी हुई है, ये ब्रेथ है तो बेटा ये भी ब्रेथ होती है चौड़ाई, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होती है। तो अब देखिए अब हमें उसकी ब्रेथ कितनी दी हुई है 12 मीटर दी हुई है, ये हमें कितनी दी हुई है बेटा 12 मीटर, इधर भी हमारे पास कितनी दी हुई है ये 12 मीटर दी है। हमें लेंथ नहीं पता, ये हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, बट हमें पेरीमीटर पता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है बेटा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के बराबर होता है ना। बट गिवन क्या है, हमें गिवन पेरीमीटर कितना है, गिवन पेरीमीटर कितना गिवन है बेटा 88, कितना गिवन है 88 गिवन है। देखिए 88 मीटर गिवन है। हम कह रहे हैं कि ये पेरीमीटर होता है, उसने हमें आंसर निकाल के इसके बराबर दे दिया, मतलब हम इन दोनों को आपस में इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। ये हमें जो दिया हुआ है और ये जो उसका फार्मूला है, इन दोनों को हमने इक्वल रखा। 88 मीटर 2 इंटू लेंथ हमें पता नहीं है बेटा, ये तो निकालनी है। ब्रेथ का आंसर हमें 12 मीटर दिया है, तो हमने यहाँ 12 भर दिया। अब देखिए 88 मीटर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू 12, 2 को बारी बारी सर टर्म बाई टर्म हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 इंटू एल, ये प्लस का साइन एज इट इज, एंड 2 इंटू 12 का मतलब 24। ओके, अब जितनी भी हमारे पास बेटा ये मैथमेटिकल वाली फिगर है, इसको हम एक तरफ ले आते हैं। यहाँ ये प्लस का है तो इक्वल के इस तरफ जाते ही ये कौन सा साइन है, ये अपना चेंज कर लेता है। तो 88 मीटर में से हम 24 मीटर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और बराबर क्या रह जाएगा हमारे पास 2L, ठीक है। अब आप देखिए 88 में से हम 24 माइनस कर रहे हैं, 8 में से 4 माइनस किए 4, 8 में से 2 माइनस किए तो क्या आ गया हमारे पास 6। ओके, तो हमारे पास क्या आया बेटा, देखिए 2L इज इक्वल टू क्या आ गया 64 सेंटीमीटर। जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो तो बेटा दूसरा जो 2 है वो इसके नीचे चला जाता है, डिवाइड हो जाता है ये, तो ये 2 नीचे आ गया तो क्या आ गया 2। ओके, तो ये कितना आ गया हमारे पास 2 3 जा एंड 2 2 जा 4, तो L यानी 32 सेंटीमीटर आ गई। जो हमें ये तब करना है बेटा जब हमें पेरीमीटर गिवन हो और एक लेंथ या ब्रेथ में से एक चीज हमने निकालनी हो, ठीक है। तो हमने इस तरह से लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके, थैंक यू।